सबके फेवरेट तो आप लोग प्रीव्यू में देख ही रहे हैं, आज हम ऐसे ही एडिटिंग करने वाले हैं भाई। किशोर कुमार की भाई आवाज़ है मेरी निगाहें, बहुत तगड़ा भाई एडिट बना है। आप देख सकते हो कैसे लग रहा है भाई, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एडिटिंग कैसी थी भाई। और हम इसको आज स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाले हैं कि आप कैसे बना सकते हो। इसमें बेसिकली दो ऐप का यूज़ किया गया है, पहला प्रोटॉन वीपीएन और दूसरा कैपकट। और ये दोनों ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इजीली ये मिल जाएगा। सबसे पहले अपने फ़ोन को प्रोटॉन वीपीएन से कनेक्ट कर लेना है, तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। उसके बाद में कैपकट को ओपन करेंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको रैंडम से एक वीडियो ले लेनी है बढ़िया, जो आपने अच्छे से रिकॉर्ड की हो। जैसे कि ये कुछ वीडियोस हैं जो ऑफिस के बगल पार्क है, मैंने वहाँ से रिकॉर्ड की थी। उसको एचडी में टिक करके ऐड कर लेंगे तो अपनी टाइमलाइन पर आ जाएगी बेसिकली ये वीडियो। उसके बाद में इसको म्यूट करेंगे। म्यूट करने के बाद में थोड़ा सा आपको स्लाइड करना है, यहाँ पर दिख रहा होगा एस्पेक्ट रेशियो, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में 9:16 कर लेना है, जो कि अपना कहीं भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में डन करेंगे और फिर यहाँ पर हम ऑडियो ट्रैक को इंपोर्ट करने वाले हैं। वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा वीडियो, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो डाउनलोड करने के बाद में आपको सबसे पहले ओवरले पर आपको क्लिक करना है, फिर ऐड ओवरले, और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। ये जैसे कि ये वाली वीडियो है, इसको मैं ऐड कर लूँगा। और इसके बाद में इस ऑडियो को हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्लाइड करना है और थोड़ा सा स्लाइड करना है, फिर यहाँ पर दिखेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर, उसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये आ जाएगा। और ये अभी थोड़ा सा काम है अपना, ये जो किशोर कुमार दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से अपना वो चालू हो रहा है, तो इतना हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं। बेसिकली इतना आपको अच्छे से मैनेज करके इतना यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना है और आगे के पार्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। इसको हम मेन ट्रैक पर लेके जाने वाले हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये मेन ट्रैक पर चला जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो ऐसा दिखेगा। इसको पहले से जूम कर लेना है अच्छे से फुल स्क्रीन में। उसके बाद में ये अपना आ रहा है और ये ऑडियो के हिसाब से मैच कर रहा है। बेसिकली यहाँ से बीट अपनी चल रही है। सबसे पहले आपको बीट ऐड करना है, मैं बताता हूँ कैसे ऐड होगा। साउंड पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, यहाँ पर बीट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि बीट ऐसे ऐड करना है अपने को कि जहाँ पर एंड हो रहा है लिरिक्स का, वहाँ पर एक बीट ऐड करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड होगी। इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप ऐसे ही ऐड कर लीजिएगा, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। कहने को बाकी है क्या, यहाँ तक। उसके बाद में फिर से यहाँ से फिर से चेंज हो रही है। फिर से यहाँ पर आपको बीट को ऐड कर लेना है, तुझे खबर यहाँ से खबर क्या। उसके बाद में आपको डन कर देना है। बीट लगाने से आसानी हो जाता है कट्स में, जैसे कि प्रॉपर कट हो जाता है लिरिक्स के हिसाब से, नहीं तो फिर दिक्कत होती है बस। और बाकी आप वैसे ही कर सकते हो। अब जैसे देख सकते हो आप, एक क्लिप्स मेरी आ गई है, उसको पहले हम रोटेट करेंगे। ऐसे आपको दोनों फिंगर से ड्रैग करना है, फिर रोटेट हो जाएगा। इसको आपको फुल स्क्रीन में कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद में और सारी क्लिप्स को आपको ऐड कर लेना है। तो जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। आप देख सकते हो इतनी क्लिप्स हमने ऐड कर ली है। उसके बाद में अब हम बारी बारी एक एक को सेट करेंगे। जैसे कि इसको मैं रोटेट करता हूँ और इसको फुल स्क्रीन पे मैं कर लेता हूँ। आपको सारी क्लिप्स को ऐसे रोटेट कर लेना है। और जो जहाँ पर बीट लग रही है वहाँ पर आपको ऐसे कट लगा लेना है, आगे के पार्ट को डिलीट करते हुए जाना है। इससे अपना टाइम बचेगा। जैसे कि इस पे भी मैं कट लगा लेता हूँ ऐसे करके, और इसको मैं रोटेट करके अच्छे से स्क्रीन पर सेट कर लूँगा। आप भी कर लीजिएगा। मैं जल्दी से कर लेता हूँ क्योंकि अपना टाइम बचेगा, आगे बहुत काम है भाई। ये इतना सेट होने के बाद में अब हम इसमें फ़िल्टर लगाने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग में चले आना है और बैक करना है,
थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, फिर ये फ़िल्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर प्रो वाले पे चले जाना है। यहाँ पे जो 4K दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इसकी सेंसिटिविटी को फुल कर देना है, ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे दोनों फिंगर से डाउन करेंगे टाइमलाइन को, उसके बाद में पूरा फुल कर देंगे, सारे में अप्लाई हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। उसके बाद में हम सबसे पहले अब इसमें ऐड करने वाले हैं ग्लो, जो कि आपको सेकंड वाली वीडियो पर आपको क्लिक करना है और फिर ये इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। आप अगर वीडियोस वाइज लगाना चाहते हो ऐसे भी लगा सकते हो, और वैसे मैं टाइमलाइन पर लगाऊंगा जिससे कि अपने को कॉपी करने में आसान रहेगा। तो इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है बैक करके सारा, फिर वीडियो इफेक्ट पर करना है, फिर प्रो में चले जाना है, फिर ये ड्रीमी ग्लो आ रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर डन कर देना है। फिर थोड़ा सा जूम करना है और इसको इस वाली क्लिप्स पर पूरा सेट कर देना है, अच्छे से अप्लाई कर देना है। जिसे आप देख सकते हो, इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा तो सही है, मैं इसको ऐसे रखूँगा और आप अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस वगैरह के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे कि मैं फिर डन कर देता हूँ और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और फिर मैं इस वाले पर अप्लाई करूँगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्योंकि आप देख सकते हो सनलाइट की वजह से ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। इसकी ग्लो को हम 25 कर देंगे, जो कि थोड़ा सही लगेगा। उसके बाद में डन कर देंगे और फिर इस वाले में मुझे ऐड नहीं करना है, फिर इसमें ऐड करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सारे में अप्लाई मत करिएगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा फिर। जैसे कि मैं इस पे भी कर लेता हूँ, इसकी मैं कम करूँगा ग्लो को, ये ऑलरेडी कम है 25, ये डन है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं इस पे भी अप्लाई कर दूंगा ऐसे ही, आप देख सकते हो। उसके बाद में इस पे भी अप्लाई करेंगे यही वाला, इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे, और इस पे भी अप्लाई। यहाँ पर एक बार कॉपी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लिप्स थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई है, आपको बीट को ध्यान देना है भाई, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, बीट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी अपने वीडियो। तो मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। इस पे भी हम ऐड करेंगे इफेक्ट, प्रो में चले जाना है, फिर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हो ये ऐसे हो जाएगा भाई। अब हमें सबसे पहले ये जिस पे हमने फिल्टर नहीं लगाया है उस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, मैं 15 कर दूंगा और 15 करने के बाद में आपको सारे में अप्लाई कर देना है, तो थोड़ा अच्छा सा ग्रेडियंट फील ला देगा, जैसे आप देख सकते हो ऐसे। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा ऐसे टाइमलाइन को जूम आउट करना है और यहाँ पर एक लिरिक्स को आपको पकड़ना है, वहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ अच्छा सा यूनिक सा वो जो हो रहा था ना, साइड में ब्लैक पार्ट बन जा रहा था, उसको हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि आप सुन सकते हो इस वाली लाइन पे हम करेंगे, इस पर हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले इस वाले क्लिप्स पर आपको क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और थोड़ा फिर मास्क पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर मिरर वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और इसको बढ़ा लेना है पूरा, ऐसे पहले बढ़ा लेना है। फिर यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा इसको ये रही, इसको थोड़ा सा आगे मैं करूँगा, इतना करने के बाद में इसको आपको ऐसे थोड़ा सा डाउन कर लेना है आराम से। इतना करने के बाद में आप अच्छे से देख सकते हो, आपको बस बैक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है, इतना इजी है भाई करना। अब उसके बाद में ये जो थर्ड वाला था अपना, जो 3 क्लिप्स एक साथ में आती हैं, उसको हम क्रिएट करने वाले हैं। मेरी निगाहें, इसको हम पहले रोटेट करेंगे 90, उसके बाद में इसको हम फुल कर लेंगे। उसके बाद में आपको 3 क्लिप्स को और ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। आप देख सकते हो ये तीनों क्लिप्स आ गई हैं, तो इसको अच्छे से आपको ऐसे ड्रैग करके ऐड कर लेना है। यहाँ पर अच्छे से इसको आपको फुल स्क्रीन में कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में आगे के पार्ट को डिलीट कर देंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर स्प्लिट करके आगे के पार्ट को डिलीट कर देंगे। इसका भी वैसे करेंगे
और फिर इस पर क्लिक करेंगे। इसको भी मैं अच्छे से पहले फुल कर लेता हूँ, उसके बाद में ड्रैग करके ऊपर कर देंगे अप्रोक्स इतना। उसके बाद में आपको बीच वाले पर क्लिक करना है जो अपनी मेन ट्रैक है। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और फिर ये मास्क पर आपको क्लिक करना है। मास्क पर क्लिक करने के बाद में ये रेक्टेंगल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इसको आप ऐसे अच्छे से मूव करके ऐसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और एक अच्छा आइडिया और है, अगर आपको नहीं ऐसे करना है तो आप इस पे जाइए, उसके बाद में साइज पे जाइए, ये आप कॉपी कर सकते हो। मेरा 93 है। उसके बाद में मैं राउंड कॉर्नर पर मैं 24 करने वाला हूँ। 23 या 23 बेस्ट लग रहा है। उसके बाद में अभी साइज में थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे, जैसे कि इतना सही है। 96x है और y 93 है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। उसके बाद में हम दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे और इस पे भी हम मास्क को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे यहाँ पर, ये रहा मास्क। उसके बाद में रेक्टेंगल, देख रहे हो भाई, कभी कभी थोड़ा सा लैग करने लगता है कैपकट, भाई आप झेल सकते हो। भाई फ्री में ही इतना सब कुछ दे रहा है तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। उसके बाद में इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से कॉर्नर पे मैं 24 कर लूँगा, 23 या 24। इसको अच्छे से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऊपर वाले पे भी ऐसे ही करना है। मैं कर लेता हूँ जल्दी से। इतना हो जाने के बाद में इसको आपको अच्छे से ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ज़्यादा बीच में गैप ना हो। मैं जैसे कर रहा हूँ, अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से फुल स्क्रीन में करके देख भी सकते हो, जैसे कि मेरा सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऊपर वाला अपना है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। फिर मास्क में जाके ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इस बात पे ध्यान दीजिएगा भाई, नहीं तो फिर पता चले आप परेशान हो रहे हो ही नहीं रहा सही से। इसको यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि ये अब सही लग रहा है। आपको अच्छे से देख के करना है इसको, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। अगर एक शेप में नहीं रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी पता है भाई। जैसे कि ये आप देख सकते हो ऐसा दिख रहा है। इसको मैं और अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। भाई टाइम तो लगेगा भाई, अगर जितना अच्छा टाइम आप दोगे ना उतनी अच्छी आउटपुट निकल के आए भाई, उतनी बवाल अपनी बनेगी रील। तो मेरा देख सकते हो ऐसा हो चुका है। उसके बाद में बस आपको आगे देखना है क्या हो सकता है। इस पे भी अभी हम अप्लाई करेंगे कलर को। ऐसे कलर को आप अप्लाई मत कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम एनिमेशन देने वाले हैं, जो ये माइनस वाला दिख रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे जाके। उसके बाद में यहाँ पर चेक करेंगे तो ये फेड इन जो अपना हम लगाने वाले हैं वो नहीं दिख रहा है, तो हम उसको सर्च करेंगे बेसिकली। फिर फेड इन पर आपको सर्च कर लेना है इस टाइप करके, तो मैंने ऑलरेडी सर्च किया था तो वो आ गया है। उसके बाद में इस पर आपको क्लिक करना है जो ऊपर वाला दिख रहा है ऊपर ही। उसके बाद में इसको बढ़ा लेना है 1 सेकेंड तक, 1.0 सेकेंड। उसके बाद में अप्लाई कर देना है सारे में और फिर अपना काम हो गया, डन कर देना है। तो आप देख सकते हो ये सारे में अप्लाई हो जाएगा ऐसे। ये आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा सारे में अप्लाई हुआ या नहीं। ये देखिए सारे में अप्लाई हो गया, पर जो अपना ये दोनों हमने अलग से ऐड किया था उसमें अप्लाई नहीं हुआ, तो उसमें ये इफ ट्रांजैक्शन है और इसके जो नीचे हम ऐड करने वाले हैं वो एनिमेशन होगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर एनिमेशन पर क्लिक करना है, इन पे ही आपको रहना है। फिर ये फेड इन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आउट पे जाएंगे, आउट पर क्लिक करना है, फिर फेड आउट कर देना है। और ये मैं इस पे भी अप्लाई करूँगा। जल्दी से कर लेता हूँ भाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आप लोग भी भाई स्किप करके देखते हो तो यार अच्छा नहीं लगता भाई, ऐसा मत करा करो भाई। आप एडिटर हो, आपको पता होगा भाई कितना मेहनत लगता है एक रील को बनाने में, तो भाई सपोर्ट करो। आप देख सकते हो ऐसा हो चुका है, अपना रील बन चुकी है, आउटपुट देख रहे हो आप कैसा लग रहा है। बस अपना काम हो चुका है। अब आपको अगर वाटर मार्क ऐड करना है तो ऐड कर लीजिएगा, वैसे मैं करता नहीं हूँ पर मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे आशीष एडिट, मैं लिख लेता हूँ अपना नाम, आपका जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो।
जैसे कि मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसी को लूँगा, उसके बाद मैं डन कर दूँगा। और फिर जहाँ से अपनी बीट स्टार्ट हो रही है ना वहाँ से आपको इसको स्टार्ट करना है यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा माइनस करूँगा या सारे में अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई होने के बाद में इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे जो कि अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी देख रहे हो बैकग्राउंड दिख नहीं रहा। तो उसके लिए स्टाइल पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और फिर शैडो में आपको क्लिक कर देना है, और फिर ब्लैक पर आपको अप्लाई कर देना है, और इसके ब्लर को बढ़ा लेना है और ओपेसिटी को कम कर लेना है। देख सकते हो इतना, आपको जितने में ज़्यादा सही लगेगा उतना आप कर लीजिएगा, जैसे कि इतना हो सकता है। उसके बाद में इसको आप अच्छे से रोटेट करके आप जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा। आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और छोटा रखने की कोशिश करना है, क्योंकि भाई हमें प्रीव्यू में जो रील चल रही है उसको दिखाना है, ना कि अपना लोगो थोड़ा सा दिखना चाहिए, बस हल्का सा। आप देख सकते हो इतना हो चुका है। उसके बाद में डन कर देना है बस, और फिर आपको सेव कर लेना है। इस जो AI अल्ट्रा आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर कोड रेट को हाई कर देना है और 108 पे ही रखना है आपको, फिर एक्सपोर्ट कर लेना है। ये डायरेक्ट रील आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। और आपको नहीं पता है ट्रेंडिंग रील कैसे एडिट करते हैं, तो भाई इस वाले वीडियो पर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।